द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कैप्टन अमरिंदर साहब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, यानी दोनों तरफ से उन्हें सिर्फ और सिर्फ मायूसी हाथ लगी है। कांग्रेस का दामन छोड़कर उन्होंने सोचा था कि हम नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी का साथ मिलेगा, हम चुनाव में जाएंगे, जीत जाएंगे, फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये कई सारे सपने संजोए हुए अमरिंदर सिंह बैठे हुए थे। लेकिन अमरिंदर सिंह को क्या पता कि उनका इस्तेमाल तो सिर्फ एक मोहरे के तौर पर हो रहा है। उनको एक मोहरा बनाया गया और मोहरे के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिलवाया गया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, फिर कांग्रेस से इस्तीफा, और सब कुछ अपने हिसाब से घटनाक्रम से होता रहा। अब उन्होंने सोचा था कि बीजेपी के साथ जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, बाद में गठबंधन करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ा झटका दे दिया है। क्या झटका दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी पंजाब की सभी सीटों पर 117 सीटें हैं कुल सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। इतना कहना ही था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उन्होंने इस बात की कतई उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी हो जाएगा, इतना बड़ा धोखा मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये सच है। अश्विनी शर्मा, जो कि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सभी 117 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। तो गठबंधन के सारे सुगबुगाहट, जितनी सुगबुगाहट चल रही थी प्रदेश में, उन सुगबुगाहटों पर विराम लगा दिया, उन खबरों पर विराम लगा दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी। तो अब यह समझ आ रहा है सीधे सीधे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्या मिला। उनको बीजेपी ने ठेंगा दिखा दिया है और लोग बाग भी ट्वीट कर रहे हैं। एक ट्वीट है, देखिए खबर को लिखते हुए अमरिंदर सिंह राजा, उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस के नेता हैं, कि कैप्टन को झटका, पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भगवा दल की घोषणा से कांग्रेस से अलग हुए अमरिंदर की उम्मीदों पर फिरा पानी। उस पर ट्वीट करते कि आप तो ना घर के रहे ना घाट के कैप्टन अमरिंदर साहब, और ये बिल्कुल सत्य बात है। कैप्टन अमरिंदर ने जो सपना संजोया था, वो सपना शीशे की तरह बिखर गया है, टूट गया है। क्योंकि क्यों टूटा? इनको उम्मीद थी कि बीजेपी साथ देगी, और बीजेपी साथ देगी तो हम एक नई पार्टी जो बनाई है, पंजाब लोग कांग्रेस, दोनों मिलकर फिर से चुनाव लड़ेंगे, माहौल अच्छा रहेगा, हम चुनाव जीतेंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चल रहे थे तृणमूल कांग्रेस की तरह कि कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस सरकार पश्चिम बंगाल बनाई, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। सब उम्मीद धरी की धरी रह गई। अब कैप्टन अमरिंदर साहब इस खबर को सुन रहे होंगे तो उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी। वो अपने आप को असहाय और अकेला महसूस कर रहे होंगे कि अब तो हमारे साथ कोई नहीं है। मुलाकात हुई थी अमित शाह जी से, मुलाकात हुई थी अजीत डोभाल जी से। ये तय किया गया था कि हो सकता है उस मुलाकात के बाद ही कैप्टन अमरिंदर ने ये फैसला लिया कि हम पार्टी बनाएंगे और कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तो आप ये समझिए कि वहां पर जो गुड़ागड़ित बैठाई गई होगी, जो मुलाकात के दरमियान बात हुई होगी, उस बात से यही सिद्ध हुआ होगा कि आगे आप चलो, पीछे पीछे हम आ रहे हैं। लेकिन पीछे आना तो छोड़िए, कैप्टन अमरिंदर साहब को धक्का दे दिया, रेस से बाहर कर दिया और खुद रेस में सबसे आगे आने की कोशिश करने लगी भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए तो उसने ऐलान कर दिया कि अब सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब कैप्टन अमरिंदर साहब जाए तो जाए कहां? अकाली दल, जिसको हमेशा जिसके खिलाफ बोलते रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह और खिलाफ बोल बोल के सीट पर विराजमान हुए थे, हराया था अकाली दल को, अब उसके साथ कैसे जाएं? कांग्रेस से इस्तीफा देकर आए, कांग्रेस छोड़ के आ गए, अपनी खुद की पार्टी बना ली है। भारतीय जनता पार्टी ने तो धोखा दे दिया है, सीधे सीधे सिरे से खारिज कर दिया है। मित्रवत व्यवहार जो बनाने की कोशिश चल रही थी, जो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था, उन मुलाकातों से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। तो अब कैप्टन अमरिंदर बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि अब वो क्या करेंगे इसके बाद वो समझ नहीं पा रहे हैं खुद ही। क्योंकि अकेले दम पे चुनाव लड़ना पंजाब में, ये लग रहा है कि बड़े बड़े राजनीतिक लोग मानते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले पंजाब लोग कांग्रेस को लेकर मैदान में उतरेंगे तो इनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि सीटें ज्यादा हैं, 117 सीटें, 117 सीटों पर उम्मीदवार ढूंढना, उम्मीदवारों का चयन करना, उसके बाद मैदान में उतारना बहुत बड़ी चुनौती किसी नई पार्टी के लिए होती है। तो आप कैप्टन अमरिंदर क्या करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया है और एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिर्फ एक मोहरा बन के रह गए। कैप्टन अमरिंदर को कतई ये नहीं रहा, उम्मीद नहीं रही होगी कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। सिद्धू से नाराजगी बार बार सामने आ रही थी, तो कैप्टन अमरिंदर ने सोचा कि सिद्धू को साइडलाइन तो कांग्रेस करेगी नहीं, वो हम ही साइडलाइन हो जाते हैं और हम जो है बाद में पार्टी बना लेंगे, बीजेपी के नेताओं से मिल लेंगे, साथ आएंगे, फिर से सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री फिर बन जाएंगे और कोई झिकझिक नहीं रहेगी। लेकिन ये इन सब अरमानों पर भारतीय जनता पार्टी ने ही
पानी फेर दिया है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी को गणित के समझ नहीं पाए थे, शायद यही नतीजा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मोहरे के तौर पे लोगों को इस्तेमाल करती, नेताओं को इस्तेमाल करती है, वही मोहरा बन के रह गए। तो आप देखिए ये कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें सीधे सीधे अश्विनी शर्मा ने कह दिया, जो कि बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब अश्विनी शर्मा का यह कहना, इधर अमरिंदर सिंह की धड़कनें बढ़ना, ये दोनों तय माने जा रहे हैं। अब आप समझिए कितनी उम्मीदों के साथ पार्टी बनाई थी। कैप्टन अमरिंदर ने दूसरी पारी शुरू की थी, कहा जा रहा था 80 वर्ष की उम्र में कैप्टन अमरिंदर नई पार्टी बनाई है, औपचारिक तौर पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, फिर पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई है। बड़ी उम्मीद थी पंजाब लोक कांग्रेस से उनको, और बीजेपी से भी उम्मीद थी। बड़ी बड़ी मुलाकातें उन्होंने की, बड़ी मेहनत उन्होंने इस पूरे चुनाव के दरमियान की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब पंजाब की सियासत को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर किस तरह अकेले हो गए ये समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि पंजाब में पहले भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती रही, सरकार भी बनाती रही। उसके बाद अकाली दल को हराया, यानी बीजेपी और अकाली दल को कांग्रेस ने परास्त किया, और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, कांग्रेस को जनता ने मैंडेट दिया, चुनाव हुआ, सब कुछ हुआ, कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री बन गए, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अकाली दल भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया किसानों के मुद्दे को लेकर, क्योंकि किसानों का मुद्दा इस वक्त हावी है। कहा भी जा रहा है पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा आक्रोशित हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। लेकिन फिर भी न जाने कौन सी गुड़ागणित बैठा के कैप्टन अमरिंदर ने सोचा कि कांग्रेस का साथ छोड़कर हम चले जाएं बीजेपी के पास, और जाने से पहले प्रस्ताव भी शायद रखा था, सुनने में आ रहा है, कहा था कि जो किसानों के मुद्दे पर आपको मुखर होकर बोलना पड़ेगा, किसानों के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी हम आपकी पार्टी में आ पाएंगे। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि तभी गठबंधन कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी जो कि किसानों के लिए क्या कर रही है आप देख ही रहे हैं। किसान 10 महीने 11 महीनों से बैठा हुआ है सड़कों पर, उसके लिए कुछ सुन नहीं रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों पर प्रताड़ना की जा रही है, लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चला दी जाती है, ये सब कुछ हो रहा है। तो किसान तो बिल्कुल नाराज है। अब यही गुड़ागणित बैठा रहे थे अमरिंदर साहब की किसानों के बारे में कुछ कर देंगे और फिर हम साथ में चुनाव में आ जाएंगे, लेकिन अब तो समस्या बढ़ गई है, जटिल हो गई है समस्या। तो अब कांग्रेस के लिए रास्ता साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अमरिंदर साहब अकेले पड़ गए हैं, उधर अकाली दल भी चुनाव मैदान में आएगी। अब कांग्रेस के लिए रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, कांग्रेस सीधे तौर पर चुनाव मैदान में उतरेगी, और किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों के लिए काम करने की बात के आधार पर कांग्रेस मैदान में उतर रही है। तो आप समझिए चुनाव नजदीक है और धीरे धीरे और भी चीजें निकलकर सामने आएंगी, और फिर गुड़ागणित जो नेता है वो बैठाएंगे। कैप्टन अमरिंदर किसके साथ जाएंगे ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी से तो जाना अब मुश्किल हो गया है। बीजेपी ने सीधे सीधे उनको बाबा जी का ठुल्लू थमा दिया है और ठेंगा दिखा दिया है, तो अब कुछ होना नहीं है बीजेपी में। तो अब क्या करेंगे, कांग्रेस की तरफ जा नहीं सकते, कांग्रेस से तो छोड़ के आए हैं, बड़े उसमें ताव में आए थे कि हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब बची अकाली दल, अकाली दल के साथ जा नहीं सकते। पिछले चुनाव के दरमियान अकाली दल के साथ थी तो इनका विरोध था, मेन लड़ाई तो वही थी। फिलहाल ये राजनीति कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझने वाली बात ये होगी कि इस वक्त बड़ा असहाय और असहज महसूस कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर, क्योंकि जिससे उम्मीद थी उसने इनको बड़ा वाला धोखा दिया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।